नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो आज बहुत विशेष है। ये रीडिंग आज की बहुत विशेष है क्योंकि 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा। और पूर्णिमा आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाली है, आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो पर बने रहिए। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 में द अग्नि का कार्ड रखा हुआ है और ऑप्शन 2 में गणेश जी का कार्ड रखा हुआ है, द चैरियट। आपको इन दोनों कार्ड्स में से यदि आपको ये कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑप्शन 1, तो आप इसे चुने। यदि आपको द चैरियट का कार्ड, गणेश जी का कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑप्शन 2, तो आप इस ऑप्शन 2 को चुने। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 कृपया अपनी पसंद के आधार पर, ज्ञान के आधार पर एक ऑप्शन को चुने। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाली है। कुछ बदलाव होंगे, अवश्य ही होंगे, क्योंकि पूर्णिमा जो है हमारे जीवन में सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव लेकर आती है। तो यहाँ पर आने वाली पूर्णिमा आपके जीवन में, शरद पूर्णिमा का विशेष दिन आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, क्या प्रभाव डालने वाला है, जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 के बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन 2 को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय। तो मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि आप लोग ईश्वर से अपने अच्छे भाग्य, अच्छी किस्मत के लिए प्रार्थना करें। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन ऑप्शन 1 के लिए मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। हर हर महादेव। टू ऑफ सॉर्ड, और मेरा ही हाथ बार बार लग रहा है कैमरे में। एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो समय है आपका, ये एक्शन करने का समय है। उठ खड़े हो, उठ जाओ। अब आपको अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। बहुत कर लिया आपने अपने जीवन में आराम। तो आपको यहाँ पर पूर्णिमा का जो समय है, एक नया सवेरा लेकर आपके जीवन में आ रहा है। आपको नई नई योजनाएं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, जो उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हो, उस उद्देश्य के लिए आपको एक्शन लेना होगा। यानी अब तक आपने जो भी विराम अवस्था में थे आप, अब तक जो आपने चुप्पी साधी हुई थी, कोई भी काम नहीं कर रहे थे, कब करेंगे। यदि आपने अभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया तो स्थिति जो है, जो आपका उद्देश्य है, वो आपको पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा। आपको अपने उद्देश्य की, ये कार्ड आ गया है यहाँ पर, मैं ले लेती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यदि आप इस समय पर मेहनत कर लेंगे, यदि आप इस समय पर काम कर लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आपने एक्शन ना लेकर आराम की अवस्था में रहे, विराम की अवस्था में रहे, और आपने जो कुछ आपको करना चाहिए अपनी सफलता के लिए, वो आपने यदि नहीं किया, तो आपका जो अच्छा समय आने वाला है, आपकी मेहनत से, आपके एक्शन से, आपके कार्यों से, वो नहीं आएगा। अब भी यदि आपने एक्शन नहीं लिया, उठ खड़े होइए। और अब बहुत हो गया आराम, और अब आपको करना है काम। ये आपके लिए जो नई
ऊर्जा, नया सवेरा आ रहा है, वो मेहनत करने के लिए आ रहा है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका, शरद पूर्णिमा से ही आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा विकसित होगी, एक ऐसी क्षमता विकसित होगी, तो आप अपने कामों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे, अपने कामों को अच्छे से करने के लिए रेडी रहेंगे। आपको यदि कुछ चाहिए, अपने जीवन में कोई उद्देश्य बना रखा है, तो आपको भरपूर प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी और समय कम बचा है। द स्टार का कार्ड कहता है कि यदि आपने अभी काम को सुचारू रूप से चालू रखा, अभी से किया, तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये टाइम एकाग्रता का है, ये टाइम अपने लिए समय देने का है, ये टाइम कुछ अपने लिए करने के लिए है। ये समय जो है वो वापस नहीं आएगा। आपको आपके कामों के लिए उचित यहाँ पर विधि बनानी होगी, अनुशासन बनाना होगा। अनुशासित रूप से यदि आप काम करते हो तो सफलता हासिल होगी। और अभी अगर आपने आराम किया, आपने कहा कल कर लिया, कल कर लेंगे, कल कल पे छोड़ दिया, तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। आपको मेहनत करनी है, ये आपका मेहनत करने का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। और ईश्वर आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आपने काम किए हैं, आपकी मेहनत का आपको फल मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन प्रयास तो करने बहुत ज़रूरी हैं। बैठे रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ से देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1, ये जीवन काम करने का है, ये जीवन कठिनाइयों का सामना करने का है। इस जीवन में जब सही समय आने वाला हो तो ईश्वर हमें ज़रूर कहीं ना कहीं से यू मेक मी स्माइल, एंड ये कार्ड अपने आप गिर गया था। योर आइडियाज़ मैटर एंड यू अमेज मी। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए है। आपके जीवन में आपका जो टाइम है वो कुछ नया करने का है, कुछ उठ खड़े होने का समय है। यहाँ पर द स्टार कहता है कि आप अपनी मेहनत को एंजॉय करोगे, बोझ नहीं समझोगे। यहाँ पर जब आप काम करोगे तो आप बोझ समझ के काम नहीं करोगे। जैसे लोगों को आलस आता है काम करने में, मेहनत का काम करने में दिक्कत हो रही है, मेहनत करने में उनको समस्या आ रही, तो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आप हंस के काम करते नज़र आ रहे हो, काम को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो। और जो भी काम को एंजॉय करते हैं, अपने काम को बोझ नहीं समझते, तो उनके जीवन में काम जो है बोझ ना बनकर एक आनंद बन जाता है। अपने कामों को एंजॉय करते हुए आप अपने जीवन में मेहनत करके जो उद्देश्य बनाया है उसे प्राप्त करेंगे। और ये जो ऊर्जा आपके अंदर विकसित होगी, ये शरद पूर्णिमा को आपके लिए ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए ईश्वर की तरफ से एक ऊर्जा का एक डोज आपको मिलता नज़र आ रहा है मुझे। और अब आप समझ चुके हैं, अब आप अपने कामों को ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा श्रेय देंगे, तो आप आगे बढ़ें, मेरी यही कामना है। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए ईश्वर की तरफ से शरद पूर्णिमा पर उनको क्या मिलने वाला है, कौन सा आशीर्वाद, क्या विचार ऐसे उनके मन में आएंगे जिससे वो क्या महसूस करने वाले हैं और क्या कुछ पाने वाले हैं, क्या कुछ खोने वाले हैं, जानेंगे ऑप्शन 2 में। हर हर महादेव। ऑप्शन 2, यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। हर हर महादेव। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
जो लोग नए हैं कृपया, कितना सुंदर यहाँ पर हर हर महादेव, ओम गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, श्री भोलेनाथ बाबा कृपा करें सभी पर, हर हर महादेव। ऑप्शन 2 अपने अच्छे भाग्य। यहाँ पर एक कार्ड आ गया, मैं ले लेती हूँ उस कार्ड को। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। देखो, आपने यहाँ पर विचार ऐसा किया कि आप जो है साहस के साथ आगे बढ़ोगे और अपनी उद्देश्य की प्राप्ति करोगे। यहाँ पर एक नया सवेरा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के लिए अभी तक जो कार्ड्स खुले हैं उसमें ये नज़र आ रहा है एक नई ऊर्जा विकसित हो रही है। एक नया सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ विचार हैं मन में। अब आपने यहाँ पर मैं और देख लेती हूँ द चैरियट का कार्ड। अब आपने सोच लिया है या तो मैं करूँगा या मैं मरूँगा। एक बहादुर व्यक्ति की तरह आप कुछ नया सोच रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट्स भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो, देखो जब हमें सफलता मिले, है ना, जब हमें सफलता मिले और हम कुछ अच्छा पाएँ अपने जीवन में, तो घमंड नहीं करना है। अगर व्यक्ति की किसी ने तारीफ़ की है मान लीजिए, और व्यक्ति अपनी तारीफ़ को सुनकर घमंड कर जाए, तो उसका पतन जो है वो निश्चित है। यानी घमंड यदि आपने किया तो आपके पतन आपका निश्चित है। आपको घमंड से बचना है। देखो, स्वाभिमान सबके लिए सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान में बहुत अंतर होता है। आपको अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए आप, लेकिन अभिमान से थोड़ा दूर रहना है। आप कुछ बड़बोलेपन में कुछ ऐसा ना कर जाएं जिससे आपकी छवि आपको बाद में पछताना पड़े। यहाँ पर कुछ विचार ऐसे आएंगे आपके मन में जिससे आप फिर खुद सोचोगे कि कुछ ऐसा निर्णय, कुछ ऐसा डिसीजन जो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। खुशी ना देने वाला कुछ ऐसा निर्णय आप अपने जीवन में लोगे। बहादुरी से आगे बढ़ते तो नज़र आ रहे हो, लेकिन कुछ त्याग करना पड़ रहा है जिससे आपको कठिनाई हो रही है, समस्या हो रही है मेहनत करने में, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए। जो कष्ट आज आपको लग रहा है वो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे सकता है। यानी यदि आप आज कष्ट झेल लेंगे, अपने कुछ आनंद के पलों को यदि आज आप छोड़ देंगे, तो कल जो है आपको ईश्वर कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य देंगे। हर हर महादेव। यहाँ पर आ गया है कार्ड, सो प्राउड ऑफ यू। लोग, यदि आप अभिमान से बचकर, अभिमान ना करके आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे। बहादुरी की तो सराहना है ही, यू कैन डू एनीथिंग। बहादुरी की तो सराहना है ही, लेकिन आपके अच्छे विचार भी बहुत कुछ आपकी छवि के निर्माण में सहायक होते हैं। आपके विचार जैसे होंगे वैसी ही एनर्जी आप प्राप्त करेंगे, वैसी ही एनर्जी आप लोगों में विस्तार करेंगे। एनर्जी का, ऊर्जा का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको निर्णय लेना है कि आपको कष्ट में अभी थोड़ा सा कष्ट ले लें, आगे चल के आपके लिए बहुत कुछ ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर
आपके साथ हैं। बहादुरी, बी थैंकफुल। लोगों की तारीफ़ करें। यदि किसी ने आपका साथ दिया है, यदि आपके आसपास भले ही आप किसी को पसंद नहीं करते हो और उसने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, उसने कोई ऐसा काम किया है जो अच्छा है आपकी नज़र में, तो आप उसकी सराहना करने से बचने का प्रयास करोगे, लेकिन सराहना आपको करनी है। आप यहाँ पर देखो, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त, यदि आप किसी की भी सराहना करते हो तो देखो ईमानदारी रखो। यदि किसी ने चाहे वो आपके पक्ष का हो चाहे वो आपके विपक्ष का हो, आपको ये चीज़ दिमाग में डालनी है कि जो जीता वही सिकंदर। चाहे आप उसको पसंद करते हो या नहीं करते हो, जीतने वाले की सराहना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अटल सत्य है, जो जीता वही सिकंदर। जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, जो जीतेगा उसकी सराहना करना बहुत ज़रूरी है। बी थैंकफुल रहें। किसी की आगे जो कोई आगे बढ़ रहा है उससे आपको किसी भी प्रकार से उसके मन में कोई भी विचार ऐसे नहीं लाने हैं जो ईश्वर, क्योंकि आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। लोगों को उनको जो उन्होंने किया है उसका फल ईश्वर देंगे। आप उनकी बुराई करके अपने ऊपर कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रभाव ना डालें और आप खुद थैंक्स करने का प्रयास करें लोगों का। और यदि थैंक यू आपको चाहिए, यदि आप चाहते हो लोग आपके कार्यों की सराहना करें, यदि आपने कुछ अच्छा किया है वाकई, यदि आप चाहते हो तो आपको यहाँ पर किसी के अच्छे कामों की सराहना भी करनी होगी, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा फेज़ आ रहा है कि आप किसी की सफलता से यहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे हो और आप अपने जो काम कर रहे थे, बहुत अच्छे विचार से आपने काम करने का प्रयास किया और ईश्वर ने आपको बहुत कुछ देने का भी प्रयास किया, लेकिन आपका जो दिमाग है किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता में बट गया और आप यहाँ पर उसके बारे में सोचने लगे। अपने बारे में, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी एकाग्रता नहीं टूटनी चाहिए। आप यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस करेंगे, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आप अपने किसी चीज़ को लेकर खुश नज़र नहीं आओगे और किसी की बातें यहाँ पर जो नकारात्मक हैं उनको करने से बचें। लोगों को सकारात्मक ऊर्जा दे लोगों में, और किसी ने यदि सकारात्मक कार्य किया है तो उसको यहाँ पर उसकी सफलता के लिए श्रेय अवश्य दें। थैंक यू कहें, हर हर महादेव। क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपको दुखी करती नज़र आ रही है। देखो, आप बहुत महान हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, ईमानदार हो, धैर्य है आपके अंदर, साहस है, ठीक है। अपने ऊपर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करें, ना कि अपने समय को दूसरों पर बर्बाद करके। और आज यदि आपको लगता है कि ऐसा मैं क्यों करूँगा, मैं नहीं कर सकता, कोई भी विचार किसी काम के लिए आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, तो आपके लिए कार्ड आया है, यू कैन डू एनीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हो। यदि आपने समझ लिया, यदि आपने सोच लिया तो आप अवश्य ही कर सकते हो। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।